पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। आज से 25 साल पहले महेश के पिता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद महेश ही तो मेरे जीने का सहारा था। मैं अपने माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे साधु बाबा को खोजना ही होगा। वही एक आस है मेरी। हे भगवान, हे देवी देवता, मेरी सहायता करना, मेरी माँ की रक्षा करना। महेश चलते चलते रुक गया। सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति दिखी। मूर्ति को देखते ही उसके पैर थम गए। हाँ, ये क्या है? इतनी विशाल मूर्ति। हाँ, ये कैसी अजीब सी मूर्ति है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो मुझे ही घूर रही है। ये क्या? पत्थर बोल रहा है। ये क्या है? पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे हिली और उसकी आंखें चमकने लगीं। मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं हूँ। मैं एक श्रापित व्यक्ति हूँ। कई वर्षों से इस पत्थर में कैद हूँ। मतलब आपकी ये हालत किसी श्राप की वजह से हुई है? हाँ बच्चे, पर तुम ये बताओ, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं काली पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, क्यों बेटा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे ऊपर राजकुमारी की हत्या का झूठा आरोप लगा है। कल तक अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। बहुत कठिन परीक्षा है तुम्हारी। मेरी भी एक विनती है तुमसे। कहिए महाराज। 20 वर्षों से मैं इस पत्थर में कैद हूँ। क्या तुम साधु बाबा से पूछोगे मुझे इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं जरूर साधु बाबा से पूछूंगा इस बारे में। ठीक है, जाओ वत्स, जाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। उम्मीद है तुम दोनों, यानी हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए कोई रास्ता निकालोगे। जाओ। महेश ने श्रद्धा से मूर्ति को प्रणाम किया और काली पहाड़ी की ओर बढ़ गया। अंधेरी रात में उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थे, मानो उसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। हाँ, बस जल्दी से जल्दी साधु बाबा के पास पहुंचना है। मुझे किसी भी हाल में माँ के प्राण बचाने हैं। नहीं तो वो लोग नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। एक उल्लू बार बार ऊपर नीचे उड़ रहा था। अरे ये उल्लू ऐसा क्यों कर रहा है? बार बार एक ही पेड़ पर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। जरूर कुछ तो बात है। महेश का मन किया कि आगे बढ़ जाए, पर उल्लू की अजीब हरकतें देख उसके कदम रुक गए। वह वहीं खड़ा उल्लू को गौर से देखने लगा। पर ये सब हुआ कैसे? एक औरत ने मुझे श्राप दिया है। अब मैं इस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाओ। कृपया करके मेरी मदद करें। देखो, मैं काली पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे आपके बारे में जरूर बात करूंगा। आप निश्चिंत रहो। इस पेड़ पर ऊपर नीचे उड़ते उड़ते मेरी आत्मा थक चुकी है। कृपया करके मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढे। हाँ, ठीक है, आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। जैसे ही मैं साधु बाबा से मिलूंगा, सबसे पहले आपके बारे में जरूर बात करूंगा। हाँ, कृपया। आप सचमुच में बहुत दयालु हैं। हाँ, तो 2 जीवों को श्राप से मुक्ति दिलानी है और माँ को भी बचाना है। हे भगवान, मदद करना। तभी उसकी नजर सामने एक अजीब दृश्य पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। ये क्या है? ये है क्या? सामने एक विचित्र आकृति थी। एक बहुत छोटा इंसान जिसके पैर मिट्टी में धंसे हुए थे। उसका सिर पत्थर का बना था। हे भगवान, ये कैसा प्राणी है? आदमी भी है और नहीं भी। इतना छोटा कद और पैर धरती में धंसे हुए और सिर पत्थर का। हे भगवान, कहीं ये भी किसी श्राप का शिकार तो नहीं है? हाँ मित्र, मैं भी एक श्राप का शिकार हूँ। मुझे इस हालत में 20 वर्ष बीत गए। ना चल सकता हूँ, ना हिल सकता हूँ। पत्थर का सिर और मिट्टी में धंसे पैर, यही मेरी नियत बन गई है। अच्छा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैं काली पहाड़ी के महान तपस्वी बाबा के पास जा रहा हूँ। वो बहुत शक्तिशाली है। मैं उनसे आपके श्राप से मुक्ति का उपाय जरूर पूछूंगा। आप निश्चित रहिए। वह काली पहाड़ी की ओर आगे बढ़ गया।
जहां शायद इन सभी समस्याओं का समाधान छिपा था। काली पहाड़ी की भयावह ऊंचाइयों को पार करते हुए आखिरकार महेश अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल गुफा का मुंह था, जिसमें से रहस्यमयी सी आभा निकल रही थी। हाँ, यही वो पवित्र स्थान होगा जहाँ महान तपस्वी बाबा का वास है। माँ की जान और श्रापित जीवों की मुक्ति, हाँ, सब इन्हीं की कृपा पर टिकी है। गुफा में प्रवेश करते ही महेश के पैर थम गए। सामने एक अलौकिक दृश्य था। एक तेजस्वी प्रकाश से आवृत जटाधारी बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। हे मुनिवर, मैं आपके पास बहुत सी समस्याएं लेकर आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुनिवर महेश की आवाज सुनकर बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। हाँ बेटा, मैं जानता था कि तुम आओगे। बाबा, मुझे राजकुमारी का हत्यारा मान लिया गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। फिर भी कल सुबह मुझे और मेरे साथ मेरी माँ को भी बीच चौराहे पर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मेरा पूरा परिवार ही मारा जाएगा। पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। शांत बेटा शांत, मैं सब कुछ जानता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे परिवार को पूरा करने के लिए हो रहा है। बाबा के इस जवाब ने महेश को और भी हैरान कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके परिवार को बर्बाद करने से उसका परिवार कैसे पूरा होगा। बाबा, मुझे आपकी बातें नहीं समझ आ रही हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं और मेरी माँ कल मौत की सजा से, यानी कि फांसी से कैसे बच सकते हैं, और वो जो तांत्रिक कंकाल बना हुआ है, और वो पत्थर की मूर्ति वाला आदमी, और वो बोलने वाला उल्लू, और वो मिट्टी में ढसा हुआ भयानक आदमी जिसका सर पत्थर का है, इन सबको कैसा शराप लगा हुआ है, इन्हें भी कैसे मुक्ति मिलेगी? बताइए बाबा, बताइए। बाबा ने बारी बारी से सभी प्राणियों की मुक्ति का मार्ग बताया। महेश ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया हो। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। आपने मुझे बचा लिया बाबा, आपने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।